देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी यानी एलआईसी अब स्वास्थ्य बीमा बेचने की तैयारी कर रही है। यानी आने वाले दिनों में आप एलआईसी से भी हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। निवेश यानी एलआईसी और इंश्योरेंस मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वाला एलआईसी आपके स्वास्थ्य को कवर करने की क्यों प्लानिंग कर रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी के आने से प्राइवेट खिलाड़ियों का क्या होगा, ये सब आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने की तैयारी पर एलआईसी के चेयरमैन ने क्या कहा और इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्था मोहंती ने कहा कि हमें ऐसी उम्मीद है कि कंपोजिट लाइसेंस की मंजूरी दी जा सकती है और हमने ग्राउंड लेवल पर कुछ काम भी कर लिया। हम हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं और तमाम विकास के अवसरों पर भी विचार कर रहे हैं। टीओआई यानी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक संसदीय पैनल ने फरवरी 2024 में लागत और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए समग्र बीमा यानी कंपोजिट लाइसेंस शुरू करने का सुझाव दिया। अब खबर यह भी आ रही है कि एलआईसी ने इस सेक्टर में पहले से काम कर रही कंपनियों को अपने साथ मिलाने की योजना बनाई, यानी अधिग्रहण करने की संभावनाएं जो हैं वो तलाशी जा रही ताकि इस प्लान को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। अब आइए इस नियम को लागू करने की चुनौतियों बता दें। अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां केवल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकती हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती होने के बाद या फिर किसी अन्य तरह की क्षतिपूर्ति कवर देने के लिए बीमा एक्ट में संशोधन की जरूरत होगी। इसके लिए संसद की एक समिति ने बीमा कंपनियों के खर्च और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए कंपोजिट इंश्योरेंस लाइसेंस शुरू करने का सुझाव दिया, जो उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार के गठन के बाद कंपोजिट लाइसेंस को मंजूरी दी जा सके। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है। पहला कारण है कि सरकार खुद हेल्थ कवरेज को बढ़ाना चाहती है। भारत का इंश्योरेंस मार्केट अभी भी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा है जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए। इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2022-23 के आखिर तक 2.3 करोड़ से भी कम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां जारी की गई, जो करीब 55 करोड़ व्यक्तियों को कवर करती है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सरकार की तरफ से प्रायोजित पहलों ने लगभग 30 करोड़ लोगों को कवर किया, जबकि ग्रुप इंश्योरेंस में लगभग 20 करोड़ लोग शामिल थे। दूसरा कारण है कि देश में अधिकतर लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में आनाकानी करते हैं, कई पैसों को लेकर तो कुछ और कारणों से हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं खरीदते। अब एलआईसी जैसे बड़े प्लेयर्स के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि पॉलिसी की रेट्स में कमी आएगी और सभी लोग इस हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के लिए अट्रैक्ट होंगे। इटी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक देश की 20% आबादी 60 साल से ऊपर हो जाएगी। ऐसे में इन लोगों को कवर करने के लिए एलआईसी की योजना कारगर साबित होगी। इसके अलावा देश के लोगों को जब सस्ती दर पर एलआईसी जैसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मिलेगी तो भले ही कुछ देर हो, लेकिन धीरे धीरे ही सही कई लोग अपने और अपने परिवारजनों के लिए हेल्थ कवर जरूर ले लेंगे। कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि एलआईसी के हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में आने से प्राइवेट कंपनियों को झटका लगेगा। अब कौन कौन सी प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये जानिए। स्टार हेल्थ एंड एलाइड हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। यानी इन कंपनियों को एलआईसी के आने से झटका लग सकता है। अब जिस एलआईसी की इतनी चर्चा हो रही है उसके इतिहास से भी रूबरू हो जाएगी। 1956 तक भारत में 154 भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 प्रोविडेंट कंपनियां काम करती थी। 1 सितंबर 1956 को सरकार ने इन सभी 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी की शुरुआत की। सरकार ने उस वक्त इसे 5 करोड़ रुपए जारी किए। 1956 में एलआईसी के 5 जोनल ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस, 212 ब्रांच ऑफिस और 1 कॉर्पोरेट ऑफिस था। कंपनी ने 1 साल में ही 200 करोड़ का बिजनेस किया। इस भरोसे के पीछे एक बड़ी वजह सरकार की गारंटी थी। बता दें, देश की एलआईसी देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है। ये 6.56 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी। पहले नंबर पर एसबीआई है जिसका मार्केट कैप 7.4 लाख करोड़, वहीं तीसरे नंबर पर एनटीपीसी है जिसका मार्केट कैप 3.58 लाख करोड़। चौथे नंबर पर ओएनजीसी है जिसका मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ है। वहीं कोल इंडिया 3.04 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली 5वीं सबसे बड़ी सरकारी कंपनी। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।